जीएमसी राजौरी में आज बहुत ज्यादा आग, जिस तरह से आपको बता दें कि हॉस्पिटल के अंदर लगी है और बहुत सारे पेशेंट्स को बाहर खुले में शिफ्ट किया गया है। ऐसे में राजौरी के एमएलए की बात करते हैं, इफ्तिकार अहमद साहब जो है वो जम्मू में अभी असेंबली जो है वो वहां पर उसे अटेंड कर रहे हैं। ऐसे में इनके पास भी जानकारी होगी, लेकिन क्या कुछ आगे पेशेंट्स के साथ होगा, किस तरह से इन सब चीजों को कवर अप किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इफ्तिकार साहब, आज राजौरी में आग लगी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे भी सुबह फ़ोन कॉल आया लगभग कुछ 9:30 बजे कि जीएमसी राजौरी में आग लगी है और इमीडिएटली मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से फ़ोन पे बात की और प्रिंसिपल जीएमसी डिप्टी कमिश्नर साहब ने फ़ौरन उस पे एक्शन लेते हुए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ मौके पर पहुँच गई। पेशेंट्स को वहाँ से बाहर निकाला गया और बड़ा एक टेरिबल इंसिडेंट है, क्योंकि जीएमसी जैसा एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसमें लगभग 2.5 डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ ज़ेर इलाज थे और एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई भी उस आगजनी में कोई भी हमारी किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आपको पता है कि जब शिफ्ट किया जाता है तो तकलीफ़ तो हुई लोगों को। और जब मैंने पता किया कि इंसिडेंट, क्योंकि तब वो ग्राउंड फ्लोर पे आग स्टार्ट हुई और वहाँ कुछ उन्होंने स्टोर रखा हुआ था। अब वो क्या कारण है, किस वजह से आग लगी, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन मैं पूरा टच में था पूरे 2 घंटे 3 घंटे जब तक आग पे काबू पाते। डिप्टी कमिश्नर, एडीसी खजूरिया साहब, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन, इवन जो जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन वो भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंसी है और इस पे इंक्वायरी भी मैंने कहा है कि मुझे डिटेल इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट दो और किन कारणों की वजह से हुआ और जो कारण है उस पर कार्रवाई भी हम करेंगे। इफ्तिकार साहब, मैंने देखा आज आप असेंबली में लेट आए, क्या यही कारण था आपके यहाँ लेट आने का कि आप डायरेक्टली वहां टच में थी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही 9:30 बजे मुझे पता चला तो फ़ोन कॉल पे मैं, क्योंकि पूरा टच में था, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, वहाँ फायर सर्विसेज जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँची हैं नहीं पहुँची, कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। और वो पूरा, क्योंकि उसी वजह से मैं असेंबली में भी क्योंकि क्वेश्चन आवर्स आज मैंने अटेंड नहीं किए और जब मुझे पूरा डिप्टी कमिश्नर ने फाइनली मुझे बताया कि अब आग को हमने कंट्रोल कर लिया है और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जब आग लगी है तो बिल्डिंग्स में काफ़ी नुकसान हुआ है, जो भी सामान था बिल्कुल, हमने वो भी तो देखा। वो नुकसान हुआ। लेकिन जो राहत की खबर ये है कि हमारा कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ये मतलब हमारे लिए राहत की खबर है। और मैं कंटिन्यूली पूरा इस हालात पर नज़र बनाए हुए था और जो भी बेस्ट पॉसिबल था वो हमने किया है। और ये मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इशू है। इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे कि भाई एक इंसिडेंट की नज़र से हम नहीं देखेंगे। मैंने इस पे डीसी साहब से कहा है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात को काट रही हूँ। मैंने भी बहुत से अपने इस जर्नलिज्म फील्ड में बहुत से हॉस्पिटल देखे जहां पर आग लगती है, इंक्वायरी होती है, पर उसमें आता कुछ नहीं है क्यों लगी है। तो क्या राजौरी में भी ये देखने को मिलेगा? क्योंकि राजौरी की बात इसीलिए की जा रही है, पहले ही वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर कमियों की मैं गिनवाने पर आऊं तो बहुत सारी कमियां हैं, तो उस कमी वाले हॉस्पिटल में भी और कमियां पैदा हो गई, इससे आप कैसे टैकल करेंगे और हाउस में आप ये मुद्दा उठाएंगे? देखिए, पहले ही मैं कहूँगा कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अभी हमने कैथ लैब और एमआरआई के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम वहाँ लड़ते हैं। मैंने अपने तरफ से अपने फंड से कम 1.5 करोड़ रुपया मैंने दिया वहाँ। पिछले दिनों मैंने सराय के लिए 50 लाख दिया, एम्बुलेंसेज के लिए दिया। मेरा कंसर्न भी ये है कि इसको इम्पावर्ड किया जाए, इक्विप्ड किया जाए। लेकिन अगर इस तरह की नेग्लिजेंसी से हमारा एसेट लॉस होगा, लोगों को तकलीफ होगी, तो ये टॉलरेट नहीं होगा। आपने देखा है कि जीएमसी को लेकर मैं बड़ा सीरियस हूँ और मेरा कंसर्न है और इस पे कार्रवाई होगी। और आप भी देखेंगे हाउस के अंदर तो इसको उठाने, हाउस के अंदर तो ये क्योंकि इशू जो है, क्योंकि ये तो डोमेन अभी कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मैं इसको हाउस में ताकि मतलब कोई ऐसा कंसर्न नहीं कि जिसमें जो मेरे डोमेन में ना हो। ठीक, मतलब इसको फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी में हाउस में नहीं उठाना चाहता कि भाई आग लग गई है। ठीक है, आग लगी है, आग पे काबू पाया गया, किन कारणों की वजह से लगी है, जो फायर सिस्टम है हॉस्पिटल का वो क्यों नहीं टाइमली उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया ताकि आग को रोका जा सकता। लेकिन ये सारे जो हैं इस पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी जिसकी कसूरवार होगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई। कब जाएंगे राजौरी, ये कंसर्न? देखिए, मेरा हाउस चल रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्रांट है। जैसा ही छुट्टी होगी, पहले भी 2 छुट्टियां हुई थी तो मैं रजौरी चला गया था। अभी भी जब जैसे ही छुट्टी होगी तो मैं जाऊंगा। लोगों से क्या कहेंगे जो लोग सुन रहे हैं? लोगों से मैं कहूंगा कि संयम बना कर रखें,
क्योंकि अफरा तफरी ना फैलाएं, क्योंकि ये वहाँ पेशेंट्स को अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो और नुकसान होगा। ठीक है, इसमें मैं कहूँगा कि जो भी कारण हुए इस पे मैं इन्वेस्टिगेशन करके इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी के में इसको पॉलिटिसाइज ना करें, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पॉलिटिसाइज करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूशन तो हमारा है, अगर पैनिक करेंगे तो और नुकसान होगा। इसलिए इस पे कार्रवाई होगी, मैं आपको आश्वासन दिला। आपके बिहाफ में वहां पर कौन रहेगा अभी? नहीं, मेरी सारी लोग मेरे वहाँ हैं और पार्टी के लोग भी मेरे वहाँ पहुँचे हुए हैं और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, तो मैं तो कंटिन्यूली टच में हूँ, कंटिन्यूली टच में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। तो फिलहाल मेरे साथ इफ्तिकार साहब थे। राजौरी जीएमसी की बात करते हैं, वहां पर आज एक भीषण आग जो है वो लगी, जिससे हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी से लेकर हॉस्पिटल के एसेट्स तक डैमेज हुए। लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आग का क्या कारण था उसे पता लगाएंगे और दोबारा से हॉस्पिटल की उन सब चीजों को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किन नेग्लिजेंस की वजह से आग लगी है और क्यों प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन जो है आग को बुझाने में नाकामयाब हुआ, उसको लेकर भी एक खास चर्चा करेंगे जैसे इन्हें यहाँ से ऑफ मिलता है।